तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ चुके थे। प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 10 बहुविकल्पीय पढ़ चुके हैं और इस वाले वीडियो में हम लोग 11वें से लेके 15वें यानी 5 सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं 11वां सवाल। 11वें सवाल में है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का हम लोगों से क्या पूछ रहा है? प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का हम लोग इधर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 156 किससे कटेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा और 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। इसके बाद ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि आखिरी अंक 0 2 4 6 8 में से नहीं है, इसलिए ये 2 से नहीं कर सकती। तो 3 से देखते हैं क्योंकि 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 3 आती है। तो 3 का नाम 3, 3 3 9 और 13 अभाज्य संख्या है तो अपने आप से कटेगी। तो इस तरह से 2 गुणे 2 2 ठू मिला तो इसको हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, लिख सकते हैं। और गुणे 3 और गुणे 13, तो 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो किसमें है ये? 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में देखते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर होगा। इसमें सर्वांतर पूछ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं और डी से लिखा जाता है। तो डी बराबर सूत्र होता है डी बराबर T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1। तो T2 का मान यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा पहला पद फर्स्ट टर्म T1 और ये हमारा है सेकेंड टर्म अर्थात T2। तो T2 मीन्स की 1 है और T1 मीन्स कितना है? 3 है। तो 1 में से 3 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए ही जो हमारा है यही करेक्ट है, -2। इसके बाद फिर अगला प्रश्न कह रहा है 13वां प्रश्न कह रहा है जोकर की टोपी का आकार होता है। जोकर की टोपी, तो जोकर की टोपी हम बना के दिखाते हैं कैसा होता है। इस तरह से होता है जोकर की टोपी। तो ये आप देख सकते हैं किसका चित्र बन गया? शंकु, यानी शंकु के आकार का होता है। शंकुधन आकार, शंकुधन आकार मिलकर क्या बन जाता है? हाँ, संधि के नियम से ये बन जाता है शंक्वाकार। कौन से संधि? यण संधि के नियम से। ऊ आ से मिलता है तो आ बन जाता है। तो शंकुधन आकार मिलकर क्या बन गया? शंक्वाकार, यानी शंकु के आकार का। तो शंक्वाकार ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो जोकर की टोपी कैसा होता है? शंक्वाकार, यानी शंकुधन आकार, शंकु के आकार का। इसके बाद 14वां प्रश्न है त्रिकोणमिति से संबंधित ये 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पे। तो इसमें है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं 9 9 क्या है? कॉमन है, बाहर निकालेंगे। इसके बाद ब्रैकेट में बचा sec स्क्वायर थीटा और माइनस है, माइनस लगाएंगे tan स्क्वायर थीटा। तो 9 और इसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो पूरा ब्रैकेट में है ये सूत्र है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 9 गुणा 1 9 का नाम 9, ये 9 ही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो विकल्प नंबर ये जो डी है यही क्या है? करेक्ट है। विकल्प नंबर डी ही हमारा सही है, करेक्ट है। इसके बाद अब हम लोग 15वें प्रश्न पे आते हैं, ये भी त्रिकोणमिति से है। तो यहाँ पे इसमें कह रहा है यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू cos a का मान होगा। तो सबसे पहले ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है, जब हमें किसी अनुपात कोई समीकरण हो जिसमें एक अनुपात हो तो पहले हमें उस अनुपात की सहायता से कोण का मान निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan a का मान क्या किया है? दिया है।
तो tan कितने अंश का मान एक होता है? tan 45 अंश का मान होता है। कितने का मान होता है? तो tan क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a बराबर हमें कितना मिल गया? 45 अंश मिल गया ना, कोण का मान निकल गया। अब हम लोग ये जो व्यंजक दिया हुआ है, अब इसका मान क्या करेंगे? निकालेंगे। तो 2 sin a इंटू cos a, इस व्यंजक को हमने लिख लिया जिसका मान पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले 2 लिखा है तो 2 को लिखेंगे गुणे साइन ए का मान यहाँ पे कितना हमें प्राप्त हुआ कोण में? 45 डिग्री। तो जहां जहां ए है वहां वहां हम क्या लिख देंगे? 45 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद 2 गुणे साइन 45 का मान कितना होता है? 1/करड़ी में 2। और cos 45 का मान भी क्या होता है? 1/करड़ी में 2। तो इसके बटा 1 है। अब हम लोग अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे √2 का गुणा √2 में होगा तो √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से करड़ी क्या हो गया? कट गया। तो 2 बटे कितना आ गया? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यही क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। तो ये जो 5 प्रश्न थे ये समाप्त हुए। इसके बाद हम लोग 5 प्रश्न और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।